साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और आज हम यहाँ पे टूल्स टेक्निक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर कवर करने वाले हैं। हालाँकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका डीबीटी जेआरएफ 2020 का क्वेश्चन है और डीएनए फुट प्रिंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से आप समझ सकते हैं कि काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और नई टेक्निक है और ख़ास तौर से डीबीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका फिंगर प्रिंटिंग कह लीजिए और एक आपका फुट प्रिंटिंग। ये 2 टेक्निक आपको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। हालाँकि फिंगर प्रिंटिंग जो है वो मैंने ऑलरेडी पहले ही कवर कर दिया था। फुट प्रिंटिंग हमारा बचा रह गया था, तो उसको हम इस पर्टिकुलर पार्ट में समझेंगे। तो सबसे पहले हम इस टेक्निक को देख लेते हैं, उसके बाद आके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डीएनए फुट प्रिंटिंग के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो टेक्निक है ये डेवलप की गई है 1977 में, यानी कि ये बहुत ही रीसेंट टेक्निक है। कैसी टेक्निक है? एनालिटिकल टेक्निक है। यूज्ड इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम यूज़ करते हैं फॉर आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द डीएनए, जो कि बाइंड करता है टू द पर्टिकुलर प्रोटीन। तो यानी कि इस पर्टिकुलर टेक्निक से हमको क्या पता चलता है कि कौन-सी ऐसी प्रोटीन है जो डीएनए से बाइंड करती है। यानी कि हम डीएनए और प्रोटीन के इंटरैक्शन को देखते हैं, ठीक है? DNA footprinting is the most commonly performed on proteins that are thought to play some significant functional role such as a gene regulation। यानी कि जब आपका जीन रेगुलेशन हो रहा होगा या जीन ट्रांसक्राइब हो रहे होंगे या डीएनए पे लगे हुए होंगे, तो ऐसे कौन से प्रोटीन्स हैं जो वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसको हम किस टेक्निक से जान सकते हैं? तो हम उसको फुट प्रिंटिंग से जान सकते हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत ही की वर्ड मैं कहूँगा कि अगर जीन रेगुलेशन के रिगार्डिंग अगर आपसे पूछता है कि हम कौन सी टेक्निक कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे डीएनए फुट प्रिंटिंग का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा दिस मेथड कैन बी परफॉर्म्ड ऑन प्रोटीन व्हिच बाइंड बोथ डबल एंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। यानी कि कोई पार्शियलिटी यहाँ पे नहीं करेगा कि जो आपका प्रोटीन है वो केवल सिंगल स्ट्रैंडेड से बाइंड करेगा या तो डबल स्ट्रैंडेड से। तो ये वाली स्टोरी नहीं है, बस प्रोटीन प्लस डीएनए, यानी कि वो डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और वो प्रोटीन डीएनए जो है वो आपका डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो यानी कि ये की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एडिशनली डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन कैन बी स्प्लिट इनटू द 2 ग्रुप में इनको हम कर सकते हैं, जो आपके आपके साइट स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन भी हो सकते हैं और नॉन स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। इसके अलावा नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है कि डीएनए फुटप्रिंटिंग कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट इज ए कॉन्सेप्चुअली मच लाइक फिंगर प्रिंटिंग जैसा होता है, इन द सेंस दैट इट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ यूनिक इंडिविजुअल। समझ रहे हैं? तो एक तरीके से कह सकते हैं मोर और लेस आप इसको फिंगर प्रिंटिंग जैसे ही समझ सकते हैं, बट फिर भी उसको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। डीएनए फुट प्रिंटिंग कैन एक्सट्रैक्ट अ बाइंडिंग पैटर्न आपको देखने को मिलता है, जो कि अभी हम आगे मैंने फिगर लगाया हुआ है, तो वो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। और इस बाइंडिंग पैटर्न को हम टेक्निकली एक नाम देते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोफेरोग्राम बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए और आप क्वेश्चन ना कर पाए, तो इस पर्टिकुलर वर्ड को याद रखिएगा, जो कि आपका एक बारकोड जैसा होता है, दैट कैन आइडेंटिफाई अ स्पीसीज और इंडिविजुअल। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट इस टेक्निक की तरफ जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि सिंपल सा आपका ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। कोई भी चीज़ को आपको डिटेक्ट करना होगा तो उसमें आप लेबल्ड किए हुए होंगे। अब ये लेबल्ड आप, जैसा कि मैंने हम जितने भी टूल्स टेक्निक के पार्ट को कवर किए हैं, मैंने आपको पहले बता रखा है कि या तो आप रेडियो एक्टिविटी से रेडियो एक्टिव लेबल करते हैं और या तो आप फ्लोरेसेंस करते हैं। तो डिपेंड करता है, रेडियो एक्टिव लेबल से हम बचते हैं क्योंकि वहाँ पे जो आपकी रेडिएशंस होती हैं वो आपके लिए हानिकारक होती हैं। तो प्रयास हम करते हैं कि वो हम फ्लोरेसेंस से करें। बाकी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से किया जाता है। तो बहुत ही शॉर्ट में मैंने इस प्रोसेस को लगा दिया है कि डीएनए फर्स्ट एक आपका एंजाइम होता है, जो कि आपको पता है कि डीएनए को ब्रेक करता है। अब वो डीएनए आपका सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और आपका डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। इसमें हम यूज करते हैं स्टडिंग डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन को हम स्टडी करते हैं एंड आइडेंटिफाई द डीएनए सीक्वेंस टू विच अ प्रोटीन बाइंड। अब इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, फर्स्ट अ टारगेट डीएनए फ्रेगमेंट जिसका हमें करना है अबाउट, जो कि आपका 100 से 300 बेस पेयर का लंबा हो सकता है, जिसको हम पीसीआर से जनरेट करते हैं या तो हमने वेक्टर से कट कर लिया। वो सोर्स कोई भी हो सकता है, हमने अपना टारगेट डीएनए को आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, देन यूनिकली लेबल्ड आपका जो भी आपका प्रोब होगा उससे हम लेबल्ड करेंगे और इनक्यूबेट कर देते हैं प्रोटीन के साथ, जो कि आपका यूजुअली न्यूक्लियर एक्सट्रैक्ट होता है। इसके अलावा हम फॉलोड बाय द कंट्रोल्ड डाइजेशन विद डीएनए फर्स्ट विच कट द प्रोब रैंडमली बट ओनली वंस। तो यानी कि मैं आपको यहाँ पे फिगर में समझा दूं, जैसे कि आपका ये कंट्रोल का कह सकते हैं और ये आपका टेस्ट सैंपल है, जो कि आपका जितने भी बेस पेयर का है यहाँ पे बताया गया है। तो हमने क्या किया है कि
एक आपका कंट्रोल है और एक जिसमें हमें टेस्ट करना है। तो हमने किससे क्लीव किया? डीएनएज़ से क्लीव किया। अब ये डीएनएज़ क्या करेगा? इस डीएनए को क्या करेगा? कट करता जाएगा। लेकिन जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका प्रोटीन बाइंड हुआ है, ठीक है? तो ये जो आपका ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये आपका प्रोटीन है, जो कि प्रोटीन क्या करेगा? इस डीएनए को प्रोटेक्ट कर लेगा। समझ रहे हैं? मतलब इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, जिससे डीएनएज़ क्या करेगा? इसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं? तो इस वजह से क्या होगा कि ये आपका क्लीव नहीं हो पाएगा। जब ये आपका क्लीव नहीं हो पाएगा, तो जब आप इसको फोर्सेस में आप रन करोगे, तो ये आपको बैंड नहीं देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कंट्रोल में यहाँ पे आपको 1 बैंड, 2 बैंड, 3 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड देखने को मिले। लेकिन जब आपने टेस्ट सैंपल को रन किया, तो यहाँ पे आपको केवल 1 बैंड देखने को मिला और यहाँ पे काफ़ी गैप देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कि आपका फुटप्रिंटिंग ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग डीएनए को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। बाकी ये नेगेटिव टू पॉजिटिव गया है। इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगी। मैंने ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें समझा दिया है। बाकी इस पैराग्राफ में भी देख लीजिए ना, डाइजेस्टेड डीएनए इज रिकवर्ड फ्रॉम द रिएक्शन एंड डिसॉल्व किया जाएगा पॉलीएक्रिलामाइड जेल में। हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं अलोंग विद G+A केमिकल सीक्वेंसिंग वगैरह भी कर लेते हैं, जिससे हमको ये आइडिया लगता है। द रीजन बाउंड बाय द प्रोटीन विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डीएनएज फर्स्ट डाइजेशन एंड विल बी शोन इज ए ब्लैंक एरिया। ठीक है, वाइल द एक्सैक्ट प्रोटीन जो होगा वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के बस यहाँ पे इतना चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि जो आपका प्रोटीन होगा वो डीएनए से क्लीव करने से क्या करेगा? उसको बचा लेगा। जेल यहाँ पे हमने कौन-सा चलाया? पॉलीएक्रिलामाइड चलाया। इसके अलावा जो हम फुट प्रिंटिंग करते हैं, फुट प्रिंटिंग इज़ ए मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द एग्ज़ैक्ट डीएनए सीक्वेंस टू व्हिच अ पर्टिकुलर डीएनए प्रोटीन बाइंड करते हैं। अब यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल भी मैंने आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ-कहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो डीएनए प्रोटीन का इंटरेक्शन आप हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स में पढ़ सकते हैं। तो यानी कि अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन घुमा के दे दिया कि हमें कोई एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की स्टडी करनी है, तो हम कौन सी टेक्निक कर सकते हैं? मतलब वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा। बट यहाँ पर हम ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं? हम फुट प्रिंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पे लिखा है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स दैट बाइंड टू देयर हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर अगर हम देखना चाहते हैं, जो कि आपके ऑपरेटर, इन्हांसर या साइलेंसर पे लगे हैं, तो उसके लिए हम फुट प्रिंटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लैक रिप्रेसर दैट शट डाउन द लैक ऑपेरॉन इन द ई कोलाई। तो कुल मिला के ये 3 एग्जांपल याद रखिएगा। मतलब कुल मिला के आप अगर आप हार्मोन रिसेप्टर वाली स्टोरी पढ़ना चाहते हैं, या ट्रांसक्रिप्शनल रिलेटेड, या जीन रेगुलेशन, जो कि बहुत ही कीवर्ड मैंने आपको पहले ही पार्ट में दिखाया था कि जीन रेगुलेशन वाले चीज़ों को अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप कौन सी टेक्निक करेंगे? आप क्या करेंगे? आप डीएनए फुट प्रिंटिंग करेंगे। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। बाकी यहाँ पे हमने इसको लर्न करा दिया है, फिगर बहुत आराम से दिया है। इससे बहुत ज़्यादा मतलब और कुछ बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है? तो बेसिकली आपके जो मोटी-मोटी चीज़ें हैं, वो आपको इतना ज्ञान होना चाहिए। बाकी यहाँ पर एक चीज़ जो और है, वो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस टेक्निक का डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज भी मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ी-सी टीडियस है, टेक्निकली डिमांडिंग टेक्निक है। इसके अलावा आपका डीएनएज़ फर्स्ट कैन ओनली बी यूज्ड अंडर कंडीशन दैट सपोर्ट्स इस एक्टिविटी, प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम। मतलब जो आपके डाइवैलेंट कैटायन होते हैं, वो इसके लिए कोफैक्टर के तरीके यूज़ होते हैं। तो आपको इस रिएक्शन को करने के लिए आपको डाइवैलेंट कैटायन भी चाहिए होता है, ठीक है? बाकी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज मैं कह सकता हूँ, या कह सकते हैं कि इस टेक्निक से आपको क्या नहीं पता चलेगा, तो नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द मास ऑफ द प्रोटीन। यानी कि आप उस प्रोटीन का मास नहीं बता सकते हैं कि वो प्रोटीन कितने मास की है, या उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है? तो यहाँ तक मैंने आपको कवर करा दिया है। बाकी अब एक बार वापस से इसको हम समेट लेते हैं, और बाकी क्या-क्या चीज़ें और आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। डीएनए फुटप्रिंटिंग, हाँ, तो यहाँ पे जो आपका 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही आसान था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मेथड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी ऑफ डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन इन विट्रो। तो यानी कि डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स अगर हमको चेक करना है, तो हम डीएनए फुटप्रिंटिंग करते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया था। बाकी ऑप्शन से भी आप आसानी के साथ ट्रेस कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो आपका निकल कर आएगा, वो डीएनए फुटप्रिंटिंग निकल कर आएगा। बाकी क्या-क्या चीज़ें आगे से आपको याद रखनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको ये डीएनए प्रोटीन के इंटरेक्शन वगैरह के लिए हो सकता है। डीएनए आपका सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। कौन सी प्रोटीन डीएनए से बाइंड करती है, उसको हम देख सकते हैं। जीन रेगुलेशन इवेंट को हम समझने के लिए इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोफेरोग्राम इसको टेक्निकली हम बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। बाकी ये आपका मेथड है, जहाँ पे प्रोटीन जहाँ-जहाँ बाइंड रहेगा, वहाँ-वहाँ उसको प्रोटेक्ट करेगा, जिससे वो बैंड आपको नहीं दिखेगा वहाँ पे, या वहाँ पे आपको फ्रेगमेंट्स कम दिखेंगे। समझ रहे हैं? कंट्रोल के रिप्रेजेंट में।
तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है जो उसको क्लीव नहीं कर पाया। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। बाकी डीएनए फर्स्ट कोई भेदभाव नहीं करेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड दोनों को क्लीव करेगा। इसके अलावा हम यहाँ पे जो जेल चलाते हैं वो पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम यूज़ करेंगे, एगारोस नहीं करेंगे, ठीक है? बाकी यहाँ पर जो आपकी और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अगर हम एग्ज़ाम्पल्स में तरफ जाएँगे तो ये जीन रेगुलेशन इवेंट्स को देखने के लिए किया जाता है। बाकी अगर आप हार्मोन रिसेप्टर वगैरह को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कर सकते हैं। बाकी जो इसका ड्रॉबैक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट आपका प्रोटीन का नहीं पता चलेगा। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डीएनए फुटप्रिंटिंग के रिगार्डिंग दिया गया और एक ऑप्शंस में आपको कहता है कि इससे हम क्या मॉलिक्यूलर वेट को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं, हम मॉलिक्यूलर वेट को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक बहुत ही शॉर्ट टॉपिक एफिशिएंट तरीके से हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ पे कवर कर लिया है। आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी और पर्टिकुलर डे बाय डे आपकी तैयारी काफ़ी इम्प्रूव हो रही होगी और आपने अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया होगा, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम अब आपके लिए बहुत ही नज़दीक है, मान के चलिए मोटा-मोटा अब आपका यहाँ से 1 महीने का समय है। बहुत सारे कंटेंट जो कि आपको देख सकते हैं डीबीटी जेआरएफ 2023 की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है? इतने वीडियोज़ हैं कि जो आपका नैया पार लगा देगा, ठीक है? और अभी भी बहुत समय बाकी है, तो मान के चलिए जितने चीज़ें मैंने आपसे कहा है उन मोर और लेस वो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करा दी जाएँगी। तो ये पर्टिकुलर वीडियो, ये सारे एफर्ट अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो इस च चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।